2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। वो बता रहे जुमलाबाजी कर रहे हैं, पब्लिक को बहका रहे हैं, धोखे। 4 जून को 400 पार कह रहे हैं। 4 जून को अभी मैदान सभा हो जाएगा। 4 जून को देख लेना, बहुमत नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। 400 पार पे है, जनता के दिल में बसते हैं। हाथ में है, इसका मतलब मशीनों में गड़बड़ी है। ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं है, 5 किलो राशन खाओ और मूर्ख बने रहो। डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास नहीं हो रहा। डबल गुंडों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल गुंडन की सरकार है। क्या दे रही है हमें बताओ, ये क्या 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 काम कर रही है? कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर। कहाँ मोदी कितने कॉलेज खुलवा दिए, कितने स्कूल खुलवा दिए, क्या रोजगार मिल रहा है? मंदिर तो मिला ना। मंदिर घंटा बजा और बस घंटा बजा के रह जाओ, बस पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को बहुत सी घंटा बजाने से बनेगा क्या? 5 किलो राशन खाओ और सुबह को जो लैट्रिन में चले जाओ और मूर्ख बने के बने रहो, कुछ मत करो। इनकी ये मूर्ख है, मूर्खी बनाना चाहते पब्लिक को। और इन्होंने तो लूट कर धर दिया, किन्होंने लूट लिया? भाजपा वालों ने लूट लिया। अरे मोदी जी कह रहे देश का विकास किया है। हाँ, विकास किया, गरीब तो मर मर जा रहे हैं। गरीब मजदूर तख्ते का आदमी तो खत्म है इनकी सरकार में। मजदूर आदमी के कोई सुनने वाला नहीं। मोदी जी ऐसा दिखावटा करते फिरे, पाँव धोते हैं। गरीब आदमी को तो ठहर खा के मर रहा, कोई फांसी खा। अच्छा जी, भारत विरोधी, तुमने लूट लिया पूरा संसार। और कहने वाले जो सही कह रहे हैं वे भारत विरोधी हैं। अगली बार क्या लगता है कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मायावती हो। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज गाजियाबाद लोकसभा के अंदर जो है महारैली थी बीएसपी की, जहां पर खुद बहन कुमारी मायावती आई थी और जनसभा का संबोधित किया। और आपको बता दें कि सब अलग अलग जगह से अलग अलग साधनों के साथ आए हुए थे। वहीं इनसे अगर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से साइकिल से चलकर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? नौनी से आए हम। नौनी से आए हैं। हाँ। पूरा साइकिल चला कर आए हैं? हाँ, पूरी साइकिल चला के आए। आपके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, चले गए सर? वो चले गए सब। तो इनके साथ और भी लोग थे, यही बचे थे। क्या कहेंगे इस बार, क्या क्या लहर है? लहर क्या, अब लहर क्या बतावें, जो सही काम करेगा वही है। पहले तो मायावती ने भदरा काम करा, हमारी मायावती ने। हाँ। नूनी से बहुत आगे आई, जाकिर अली भी था, हाँ, सब था। पहले से भी ज्यादा करेगी। हाँ, पहले से भी ज्यादा हो गया था। हाँ जी, मायावती सरकार आती है तो काम एकदम सबके रोजगार भी सब चीज फिट होते हैं। हाँ। हाँ, और इन्होंने तो लूट कर धर दिया। किन्होंने लूट लिया? भाजपा वालों ने लूट लिया। अरे मोदी जी कह रहे देश का विकास किया है। हाँ, विकास किया, गरीब तो मर मर जा रहे हैं। गरीब तो हाँ जी, गरीब कहाँ, खुशहाल है जनता। खुशहाल खून धरी है। मजदूर तख्ते का आदमी तो खत्म है इनकी सरकार में। क्या मजदूरों की आय दुगनी नहीं हुई? दुगनी, कोई पैसा भी नहीं देता। 35,000 55,000 चले गए मेरे। 20,000 तो दो महीने की तनख्वाह नहीं दी एक ने। यहाँ के हैं कानपुर के भी, सिक्योरिटी आकाश और अतुल, 2 महीने की तनख्वाह ना दे। 35 क्या करते थे आप? मैं एक उसमें सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करे। हाँ, 55,000 अब कर। 55,000 ऐसा चले गए। 35,000 लड़के का फ्रॉड फोन करके 40,000 है उसके खाते में। 35,000 नहीं निकलवा लिए भाई, मैंने तेरे पापा के खाते में 15,000 डाल दिए, 35,000 वापस कर दो। कंप्लेन नहीं किया, कुछ हुआ नहीं? उन्होंने 35,000 वापस कर दिए, सारे चले गए। 1 रुपया भी वापस नहीं आया। दुनिया भर में भगे फिरे, कहीं लेबर कोर्ट में जाओ, कहीं भी कुछ नहीं है। मजदूर आदमी के कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, मोदी जी तो मजदूरों का पाँव धोकर रुपया मरवा के बैठ का मैं। पाँव धोते हैं मजदूरों का। कौन? मोदी जी ऐसा दिखावटा करते फिरे, पाँव धोते हैं। गरीब आदमी को तो जहर खा के मर रहा, कोई फांसी खा के घर जाके चाय पीते हैं। कौन? लेके जाते हैं, कप भी अपने, प्लेट भी अपनी, खाना भी अपना। बैठ जाओ जमीन पे नीचे। हाँ, सब अपना। चाय नहीं पीते हम। सब अपना होता है, अपने बर्तन, अपनी चाय, अपनी प्लेट। वहाँ बैठ जाओ, दिखाने के लिए। वो दिखाने के लिए हो, सब तो दिखाने के लिए, दिखाने के लिए हो। काम कर रखा है इन्होंने। तो अगली बार क्या लगता है कौन होगा प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री मायावती होगी। हाँ, हाँ जी, हमारे उससे मोदी जी तो कह रहे तीसरी बार की शपथ की तैयारी है उनकी। तीसरी बार तैयारी कुछ नहीं है, तंदेर में बदल जा जब बदले अच्छा, मामला। आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएंगे और मोदी जी कह रहे हैं कि जो कह रहा है कि मोदी नहीं आएगा वो भारत विरोधी है। अच्छा जी, भारत विरोधी, तुमने लूट लिया पूरा संसार। हाँ, और कहने वाले जो सही कह रहे हैं वे भारत विरोधी हैं। हाँ, तो बीजेपी तो यही कह रही है कि वही लोग कह रहे हैं जो जो मोदी। विरोधी हैं वे तो विरोधी दूसरे को बताएंगे। हाँ, जब मोदी वे जी तो देशभक्त है। किसका देश, क्या देशभक्त कर दिया उन्होंने? गरीब आदमी तो बरबर जाने, पूरे देश को परिवार मान के बैठे हैं। कुछ नहीं। 5 किलो आटे का परिवार बन रहा है। हाँ, 5 किलो राशन दे दो, वो भी महीना में मिला मिला ना भी मिला। हाँ, हाँ जी, अरे तो पेट कहते हैं। जब साइन करियो पहले, लेने जाओ दोबारा।
कहते हैं गरीबों का पेट भर रहे हैं। कहने तो कोई काम चल रहा है, हाँ। ऐसा नहीं हो रहा। तो रोजगार दीजिए ना, खाना क्यों खाना नहीं चाहिए, रोजगार दो, हर एक बंदे को रोजगार दो ना। पोटेदार भी काट के देता है वो। घर में अगर 6 जने हैं तो एक बंदे को रोजगार दे दो, वो अपना पेट भर लेगा। कहते हैं व्यवसाय कीजिए, बिजनेस कीजिए, मुद्रा लोन लीजिए। कैसे लेंगे? लोन तो दे रखा है बड़े बड़े लोगों को, हाँ। हमें कहाँ लोन मिलेगा? गरीबों को लोन नहीं हमें कैसे लेगा? मैं लोन लेने जाऊंगी तो मुझे अपनी सैलरी दिखानी पड़ेगी ना, हाँ। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, तो कहाँ से लोन मिलेगा? मैं किस कैसे दूंगी? हाँ, देना नहीं पड़ेगा वो, देना भी तो पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। जो हम लोन लेंगे देना पड़ेगा हमें। हाँ, सैलरी दिखानी दिखाना पड़ेगा, मेरे को सब चीज दिखानी पड़ेगी। मैं लोन की किस्त कैसे दूंगी? बताइए, मैं लोन कैसे लूंगी? आप मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं करती तो मैं कैसे लोन दूंगी? उत्तर प्रदेश की तो कह रहे हैं 80 सीटें जो भाजपा के खाते में है। कैसे हैं बताइए ना, मुझे कोई नहीं आने वाला। मोदी तो आ नहीं रहा, हाँ। मोदी नहीं आ रहे। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर ध्यान रखिएगा वोट देने से समय। मंदिर देखो, मंदिर आस्था का प्रतीक है, हाँ। वो सब मानते हैं, सबको हमें कोई परेशानी नहीं है मंदिर से, लेकिन शिक्षा का है, मंदिर से क्या मिलेगा? खाना खुल गया। हाँ। डाक खाना खुला है। हाँ, उसमें दिखाया गया आज के अखबार में, हाँ। एक मंदिर में डाक खाना खुल गया। क्या होता है उसमें? क्या होता? यही खत वत डाले जाते हैं और क्या होता? बताइए ना खुद। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, माननीय श्री काशीराम जी। तो ये यहाँ पर लहर आप देख सकते हैं, जोश देख सकते हैं। क्या कहेंगे? आज जो है बाहर रैली रही, खुद संबोधन किया उन्होंने जनता का, क्या कहेंगे? बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर सभा को संबोधित करके गाजियाबाद से निकल चुकी हैं। यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब लहराया था पब्लिक का कि इतनी पब्लिक तो यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं थी। और यहाँ पर अब भी पब्लिक के प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भी पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है इस समय। और पब्लिक ने ये ठाना है कि बहन जी को पीएम बनाना है 2024 में। जब तक हमने भी देखा इतनी कड़ी धूप में, जब तक बहन जी थी तब तक कड़ी धूप में जनता वहाँ पर थी। और यह महिलाओं की जो है, मैम क्या कहेंगी, क्या अब की बार क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा कि बहन जी हमारी सत्ता में आएंगी, जो हमारे हक अधिकार जो छीन रखे हैं। किसने छीन लिए हैं? ये विरोधियों ने, वो हमें हक अधिकार हमें यही हक अधिकार छीने हैं कि देखो बलात्कार जितने भी ये अपराध होते हैं, कोई पेशाब करता है, कोई किसी का रात कोई मार के किसी बेटी को जला देता है, क्या जिन जैसी उनकी बेटी है क्या वो बहुजन समाज की बेटी ऐसी नहीं? मोदी जी भी तो बहुजन, मोदी जी भी तो पिछड़े हैं, वो भी तो ओबीसी है, राष्ट्रपति एसटी है। तो वो सब दिखावा है ना, कहते हैं हम भी ओबीसी हैं, तो जब ओबीसी हैं तो समझ क्यों नहीं रहे? ओबीसी को समझ क्यों नहीं रहे कि हाँ मैं भी सबके ही जैसा हूँ, तो सबके लिए मान सम्मान एक जैसा होना चाहिए भाई। वो नहीं समझ रहे, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार कोई भी हो जिसमें हमारे लिए मान सम्मान वापस मिलेगा, हम उस सरकार को चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? मोदी जी खुद को पिछड़ा बताते हैं, कहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं। बाबा साहब के सपनों को भारत नहीं बना रहे, वो संविधान को चेंज करने की प्रक्रिया बना रहे हैं। सभी लोगों में ये क्रांति जाग चुकी है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, बहन जी को पीएम बना के रहेंगे। ये यहीं से नहीं, देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है यूपी का, और पहले चरण का चुनाव जो हुआ है उसमें यूपी में 8 सीटों पर चुनाव हुआ है। 8 के 8 सीटों पर बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। हाँ, बीजेपी प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं, तो कुछ भी जुमलेबाजी करती रहो, इससे कहने से बीजेपी कह रही है जबरदस्त वोट पड़े हैं, बीजेपी जबरदस्त वोट पड़े हैं, लेकिन वो उनके पक्ष में नहीं, बीएसपी के पक्ष में पड़े हैं। वो तो अपने पक्ष में बता रहे हैं, वो बता रहे जुमलेबाजी कर रहे हैं, पब्लिक को बहका रहे हैं, धोखा। 4 जून को 400 पार कह रहे हैं। 4 जून को अभी मैदान सभा हो जाएगा, 4 जून को देख लेना, बहुमत नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। 400 पार पे इन्हें बीजेपी वालों कैसे पता चलता है कि 400 पार हो जाएंगी हमारी? जनता के दिल में बसते हैं, हाथ में है, इसका मतलब मशीनों में गड़बड़ी है। मोदी जी जनता के दिल में है। मोदी जी कहाँ जनता के दिल में? 10,000 का मुझे लोन मिला, 1,300 रुपए मेरे काट लिए, 1,600 करोड़ रुपए का उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया। उनका कैसा माफ हो जाए जो हमारे 10,000 रुपए बैंक वाला हमारे घर बैठ जाएगा जाके? ये कैसा हो जाता है ये बताइए। और 400 पार बेटे को अपने बाप को अपने बेटे की तो पता होती नहीं है किस रास्ते में चल रहा है। जनता को कैसे पता पड़ जाएगा कि 400 पार क्यों थी? ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं है, 5 किलो राशन खाओ और मूर्ख बने रहो। जो बहन जी की सरकार में 2-2 बीघे के पट्टे दिए गए, इस सरकार ने आज वे छीनने के काम कर लिए। उन पे मुकदमे चल रहे 2-2 बीघे के पट्टे पे, तो क्या देंगे? राशन दे और खाओ और बस मूर्ख बने रहो। बहन जी जो शिक्षा देती है,
राशन नहीं देती, जमीन नहीं देती है पूरी कि बोर जोतो और खाओ। आज इस सरकार ने क्या काम करा, उस जमीन पे मुकदमा चला दिया, वो भी छीन ली, नहीं समझो। गरीब तो 2003 खुशहाल है। 2003 में पट्टे कटे थे, जिन पर आज मुकदमा चल रहा, आज 20 साल बाद तो ये मिले थे वो पट्टे गरीब लोगों के लिए। आज उस पर मुकदमा चला रखा है इन लोगों ने। ये जो देने से तो गए, छीनने की वो काम करते हैं। मकान सब ढवा दिए बनने बनाए, जो बहन जी की सरकार में मकान बने थे। डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास नहीं हो ये रहा। डबल गुंडों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल गुंडन की सरकार है। क्या दे रही है हमें बताओ, ये क्या 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 काम कर रही है? जनता खुशहाल नहीं है। क्या कहाँ कौन सी खुशहाल है, कहाँ दिखाई दे रही है खुशहाल? हम तो रो रहे हैं, और कैसे रुआओ? मोदी जी तो कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर। कहाँ मोदी, कितने कॉलेज खुलवा दिए, कितने स्कूल खुलवा दिए, क्या रोजगार मिल रहा है? मंदिर तो मिला ना। मंदिर घंटा बजा और बस, घंटा बजा के रह जाओ बस। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को बहुत सी घंटा बजाने से बनेगा क्या? वो तो कह रहे वोट डालने जा रहे हैं तो राम मंदिर याद रखिएगा। राम मंदिर क्या? आप जो मीडिया बने हो, क्या घंटा बजाने से मीडिया बने, पढ़ लिख के मीडिया बने हो? आप बताओ। मोदी जी कह रहे हैं ना कि कहने से क्या हो रहा? जनता से अपील कर रहे हैं कि कह रहे हैं 5 किलो राशन खाओ और सुबह को जो लैट्रिन में चले जाओ और मूर्ख बने के बने रहो, कुछ मत करो। इनकी ये मूर्ख है, मूर्खी बनाना चाहते हैं पब्लिक को। आप इतने नाराज क्यों है मोदी जी से? और जनता तो होने की बात नहीं है क्या? जनता तो मोदी मोदी कर रही है। कहाँ कर रही है मोदी मोदी? जो मूर्ख लोग है वही तो करेंगे, पढ़ा लिखा कोई नहीं करेगा। जो मूर्ख लोग है वही करेंगे, पढ़ा लिखा कोई नहीं करेगा। कह रही है कि देशद्रोही लोग नहीं चाहते। आप ये बताओ, मीडिया हो, आप पढ़ लिख के बने हो या घंटा बजाने से बने हो? ये पढ़ लिख के बने हैं तो फिर तो पढ़ाई लिखाई तो बहन जी की सरकार में मिलती है ना। रोजगार जो अधिकारी बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके तो बनते हैं, जो भी बनेगा। जो हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई न मिलेगी, हम कहाँ बनेंगे? हम तो कुछ नहीं बनेंगे। आप तो देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि जो लोग मोदी नहीं चाहते कि मोदी आए, वो सब देशद्रोही है, देशद्रोही लोग हैं, वही चाहते हैं कि मोदी ना आए। देशद्रोही जो कहते हो हमारे सामने आ जाओ, हमें देशद्रोही साबित करके दिखा दो। हम किंगे तो देशद्रोही दिखाई दे रहे हो? मोदी को नहीं लाना चाहते। खून में देशद्रोही बड़ा बड़ा है। जो ये कहते हैं ना देशद्रोही, वे खुद देशद्रोही है। हमसे पूछो, हम बताएंगे इस बात की। ठीक है, तो यहाँ पर आप जनता की राय सुन सकते हैं किस तरीके से बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर जमीनी हकीकत पर फेल होती हुई नजर आ रही है। जनता के बीच की ये राय हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।